आप ठीक हैं? डीजे ठीक करो इसको हेलो कैसा है बेटा? इसको कहाँ कहाँ लगी? एक टांग इसके मदद कल आज फादर आए, कल ही अकेला। अच्छा 2 घंटे की फादर ठीक है? फादर ठीक से आज आए हैं, उनको थोड़ा मदद वो कल ही उनका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है? हैं? ठीक, क्या नाम है आपका? शुभम 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 सर आप कल भी क्या हालत आ रहा हूँ? कितने लगी है पैर फ्रैक्चर? कितना फ्रैक्चर है? ओके, ज़्यादा तो नहीं, बाकी फिट है ना? कोई क्लाटिंग चलो सब के महसूस वो तो करेंगे, लेकिन ये शरीर का क्या महसूस करेंगे? ठीक है। वो तो मैं गया थोड़े फैमिली से गया सारी गिर के आया। हाँ दो जगह नहीं दूए बागड़ा भी हुई है मिनिस्टर में आपने कुछ तो सारे ठीक हो जाओ, रोना छोड़ा मैं बना दिया। बहुत ठीक है, मेरा लगी बाकी सब ठीक है। बकरी नस्ल लगातार हो गई थी मेरी, कुछ अस्पताल लगी वो 2.5 दिन सरकार मकान जगह है, 2 लेटर मकान था, एक टीवी चढ़ता वो भी नहीं आपे एडीसी कह रहा थी, स्टेशन कह रही है कि थोड़ा कुछ नहीं बच रहे उनके भांडे भांडा को कपड़ा को बूट और बच्चे को जगह जी क्या हाल है? वो तो समझा वो तो ठीक है ना, वो तो जी वो तो बड़ा बुरा हाल हो जिंदगी बच गई है। और में क्या है एडीसी सब नहीं आया, पानी के हैं जहाँ मलबा चला गया वो तो खत्म है, सबका वो बराबर ही खत्म है, इसलिए वो मस्त जो करना कि अब वो बचे, क्योंकि जिसके अंदर मलबा क्रॉस कर गया और पानी क्रॉस कर गया वो अपनी तरफ से आप लोग मजबूत कर सकते और नहीं कर सकता बाकी उनको सरकार से किसी मदद नहीं। मैं सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने इसे काम से मैं देखा थोड़ा दुख मैं कैंपन से होकर आए, थोड़ा सब कुछ सुन के आए, थोड़े बेटे में मिलकर बच्चों में मिल के आए, ठीक है। जो थोड़ा नुकसान होया बच्चे का होया मैं पूरा नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। आपको आप खुद बताओ कहाँ था, आप फील क्या करते हैं?
कौन सी डॉक्टर क्या महसूस कर रहे हो? जसिंदर सर उसके बाद में खुद एम्बुलेंस भी मिली है, खुद गाड़ी लेके गई लेके आई। आज सुबह फर्स्ट एड मिली है। किसके लेवल पे लैब्स हुआ उसकी एक्सपेंशन निकाल करके इसके लेवल पे भी है। फिर आज नहीं तो हम खुद एम्बुलेंस में फोन किया, खुद अपनी गाड़ी लेके बिल्कुल लेके आए। आपने किसको फोन किया था? एम्बुलेंस मैंने कहा कि वो जसिंदर को या किसी को? मुझे किसी कॉल आ रही है, किसी ने फोन को इतना बोला कि उनको नहीं है, उनको हम लिफ्ट नहीं कर सकते। पहले हमें 12 बजे बोला जाता है उनको लिफ्ट करके लेके आते हैं वहाँ से, नहीं लेके गए। शाम को बोलते कि अभी हम उनको डॉक्टर वगैरह भेजेंगे। तो डॉक्टर आज सुबह 12 बजे इनको फर्स्ट एड मिली है। फिर वहाँ से 4 बजे से लग के इनको पहुँचाना है। गर्दन में दर्द है तो एक्सरे वैक्सरे कराइए, फिलहाल करा हमारा जो बात की बात है करा लीजिए पूरा तो बैठ गया। मेरे जाने के बाद अब ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये ट्रेजेडी किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है। इसको इस वे में लेना चाहिए। ये नहीं कि उसके घर में आग लगी तो मेरे नहीं लगेगी, लगेगी हम पे भी लग सकती है। सर इन्हीं के ब्रदर कि क्या बात किस तरह से। देखिए ये आज जो मेरा टूर था यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि मैंने कहा कल मैं दुशहरा में था और आज सुबह मैं दुशहरा से निकल के यहाँ पे आया हूँ। अभी सुबह पहले मैं दोनों कैंपों में गया और वहाँ का हालात देखे, उसके बाद मैं पठानकोट में गया, जो पेशेंट वहाँ एडमिट हैं उनको देख के आया हूँ। अभी आपके सामने यहाँ देखा है, तो लिहाजा अभी सारी दोगुनी ट्रेजेडी है। और ऑर्डर के बाद ये एक ऐसा सदमा है जो दोबारा लगा हमें। और जब मैंने आप देखा है तो अब जो मुझे खुद उन लोगों ने कुछ बताया है, कुछ चीज़ें मुझे नोटिस में लाई हैं। मैं डिप्टी कलेक्टर से बात करूँगा। जो इन लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और थोड़ी सी केयर में थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है, नहीं होनी चाहिए, उनसे बात करूँगा। और हमारी सरकार की कोशिश यही है कि अच्छा ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि इनके घर बार उतर गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। और हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले ये ठीक हो जाए, सब तंदुरुस्त हो जाए, उसके बाद इनका जो दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगी है पूरा इनका मुआवजे का लिस्ट तैयार कर रही है कि माल मवेशी जितना इनका मरा है, उसके बाद मकान कितने डैमेज हुए हैं, प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई है, इनके जो सामान था क्या था कैसा था वो कितना डैमेज हुआ है, हर चीज़ को देखा जा रहा है। तो लिहाजा सारा कुछ मैंने देखा। और अभी कठुआ मेडिकल कॉलेज को मैं भी अभी आके यहाँ का भी इनको सबको मिला हूँ, खुद पूछा और क्या मैंने पूछा है कि डॉक्टर केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन्होंने कहा डॉक्टर केयर कर रहे हैं और मुझे उनके डॉक्टर साहब से भी पता चल रहा है कि डॉक्टर अच्छी केयर कर रहे हैं। और लेकिन है कि कुछ लोग पेशेंट अभी वहीं पे हैं, जख्मी लोग वहीं पे हैं अपनी जगह पर। मैंने तहसीलदार को कह दिया है कि डीसी साहब को करने के लिए एक आपके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैं डीसी साहब से बात करूँगा। तो जो भी लोग वहाँ जख्मी हैं या तो यहाँ से टीम भेजी जाए मेडिकल की, वहाँ उनको उनका केयर की जाए। और अगर वहाँ नहीं जाते तो कम से कम उनको यहाँ पे लाया जाए। SDRF की टीम है जो उनका इंचार्ज है, डीसी साहब उसकी ड्यूटी लगाएं, कैसे लोगों को वहाँ से लाना है वो लाया जाए। और ये हमने कोई एहसान नहीं करना, या चाहे वो डीसी साहब अगर सोचे तो मैं एहसान कर रहा हूँ तो गलत बात है। अगर मैं सोचूँ तो मैं एहसान कर रहा हूँ, अगर सरकार सोचे कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो बड़ा एहसान है, वो बेवकूफ़ी होगी, वो एक अहंकार होगा। और ये वो दिन है कि ये आग ऐसी आग है क्लाउड ब्रस्ट, ये किसी के घर में भी लग सकती है। इसे कोई मत सोचे, कोई ये मत सोचे, कोई ऑफिसर मत सोचे कि आज उसके घर में ये हुआ है। ये क्लाउड ब्रस्ट है, नेचुरल कैलेमिटी है, किसी के घर होती है। इसलिए जो इनके साथ हुआ ये सोच के यहाँ पे इनकी सेवा करिए कि कल मेरे साथ भी हो सकता है। हाँ वो मैंने बात की, जो उनके घर है वो नालों के आसपास है, वहाँ के वो दोबारा घर नहीं बना सकते। ये मैंने वो किया, मैंने सारे उनसे कैंपों से बात हुई है। उन्होंने अपने जैसे सोसाइटी में बात हुई, पाउडर में लोगों ने डिमांड रखी, ऑनरेबल
दफ़ा सीएम साहब जब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ गए तो उन्होंने भी कहा कि हमें रिहेबिलिटेट नई जगहों पे किया जाए, इन्होंने भी यही पॉइंट रखा है। तो मैं कल सुबह कश्मीर जाऊँगा और ये जो पूरा फीडबैक मैंने लिया है मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब को बताऊँगा और इस पर डिसीजन करेंगे। लेकिन मैं अभी यहाँ कुछ कह दूँ क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि नुकसान कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा कुछ जब असेस होता है उसके बाद ही अपनी जो पॉलिसी है सरकार अपनी बताएगी। लेकिन इतना जरूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन लोगों को, ये हमारे लोग हैं और हम सरकार का फर्ज है कि इनको रिहेबिलिटेट करें। इम्प्रूवमेंट बड़ा मसला सामने आया है क्योंकि जो नालों के किनारे इम्प्रूवमेंट हुई है, पब्लिक बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये इशू ये पिछले जो 6 साल हुए और 10-12 साल हुए जो पिछली सरकार के गए और न्यायालय गवर्नमेंट में गए, उन दौर में ये ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हुई हैं और वहाँ उसमें लापरवाही की गई। अगर इंक्रोचमेंट हो रही थी सरकार किस लिए बैठी थी, डीसी किस लिए बैठे हुए थे, डिस्कॉम किस लिए बैठे हुए थे, वहाँ सरकार किस लिए थी। इसलिए वो एक मुद्दा है। लेकिन आज वक्त ये नहीं कि इफ एंड बट्स में करूँ, आज मुद्दा ये है कि पहले इनके सबसे पहले इनके ट्रीटमेंट हो, इनका इलाज हो, उसके बाद जो आप बात कह रहे हैं बड़ी जेन्युइन बात है। ये सरकार आपको कह के जाती है उमर अब्दुल्ला सरकार जो है इंप्रूवमेंट नहीं। सर पठानकोट का भी वहाँ पे आप इंजर्ड को मिले हैं, उनके हालात किस तरीके से हैं? क्या वो भी जाकर आप बात मैंने कहा ये चीज़ें हमने नोट की हैं और जो इस टाइम महरों के शौचालय की बात या जो भी इशूज़ हैं उन पर हम पूरा डिस्कस करेंगे और ये बात रखूंगा। कल सबसे बड़ी बात है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को हम ये सारी बातें मैं जाकर रखूंगा और सीएम साहब उस पर एक सख्ती से थोड़ा बराबर करना यार देंगे। और आज कल भी सरकार की यही कोशिश है क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, नुमाइंदे हैं, ये सरकार इन लोगों की सरकार है। वोट किसको गया किसको नहीं गया, पर जब सरकार बन जाए तो सबकी सरकार होगी। डिप्टी सीएम साहब आज आप जो सरकार सर डिप्टी से आप आज पठानकोट भी गए थे, वहाँ पे आप इंजर्ड से मिले, उनके किस तरीके के हालात हैं और आपने उनको किस तरीके के आश्वासन दिए? उनका जज्बा बड़ा हाई है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने परिवार के मेंबर खोए हैं वो दिलेरी तो दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखों में वो दर्द है। वो दर्द मैं पढ़ रहा था चाहे पठानकोट में चाहे यहाँ पे, दोनों जगह मैं पढ़ रहा था। इसलिए बड़ा एक गमगीन माहौल है और अब हम इनको हौसला तो दे के जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनके जिनके घरों में डेथ हुई है हमें ये भी याद है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि उनको हौसला दे के जाएँ और वो हौसला मैं दे के जा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जो हौसला मैं दे के जा रहा हूँ वो एक नकली हौसला है, असली ये है कि उनके घरों में नुकसान हुआ है। का खतरा आपके बना हुआ है कि आपको देखिए हाई अलर्ट पे है जम्मू कश्मीर और लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और लेकिन है कि अब क्या कहें, ये तो अपने घरों में थे बेचारे, कहीं बाहर नहीं थे, तब भी नेचर क्लाइमेट में फंस गए। तो इसलिए अब ये चीज़ें लोग हाई अलर्ट है, इसमें माहौल ऐसा है और ये ग्लोबल वार्मिंग है। इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे दूर करना है, इसमें आपका भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, सरकार का भी रोल है और आम लोगों को भी इस पर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो, काम हो जाए। थैंक यू।